ठीक है दोस्तों, तो आज हम फिर से वो 24 घंटे की जो अपनी खबरें हैं, जो अपनी प्रक्रिया चल रही है, उसी को हम लगातार आगे बढ़ाते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं आखिरकार 24 घंटे की खबरों को, और बिना समय लिए अपन शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार अपने सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि डेलॉइट टैक्स रिसर्च में क्रांति लाने के लिए एआई ने एक प्रज्ञा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, संपर्क डिलाइट इंडिया के नाम से। तो आपको ये याद रखना है कि भाई एक प्रज्ञा प्लेटफॉर्म एक याद किया है एआई ने। आजकल एआई का जमाना है, तो एआई से कुछ भी होता है वो न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है डिलॉइट इंडिया ने लॉन्च किया है। किसने? डिलॉइट इंडिया ने। थोड़ा बहुत अपन टैक्स सिस्टम के बारे में इंडिया में समझते हैं कि आखिरकार अपने देश में क्या टैक्स सिस्टम है। तो आप जानते ही हो कि अपने देश में दो प्रकार के टैक्स है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। दो प्रकार के सिस्टम है। डायरेक्ट सिस्टम टैक्स में दो तीन टाइप के टैक्स आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट। दूसरा इसमें जो आता है जो आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है, ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आती है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सों में जो आते हैं, वो सबसे पहला टैक्स आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद और जो जितने प्रकार के टैक्स होते हैं, जैसे सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, या इसके साथ कस्टम ड्यूटी, कस्टम, या फिर इसके अलावा और एक्साइज टैक्स, एक्साइज टैक्स। इस टाइप के जो टैक्स आते हैं वो आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। तो आपको याद रखना है कि भाई डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। जीएसटी जो नया आया है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, क्योंकि जीएसटी गुड्स और सर्विस पे लगता है। तो आपको याद रखना है जो चीजें जीवित चीजों पे लगता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, और जो मृत चीजों पे लगता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद आपको पता ही है कि जीएसटी कितना जरूरी है। जीएसटी से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी आपको पता ही है कि अपने देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। तो ये संविधान का 101वें संविधान संशोधन से हुआ है। तो जीएसटी की व्यवस्था अपन ने फ्रांस से ली है। कहां से? फ्रांस से। ये सारी चीजें जानने के बाद आपको जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो अभी आपको क्वेश्चन आया भी था कि जीएसटी की स्लैब के बारे में पूछ लिया था। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जीएसटी की पहली स्लैब है 0% की स्लैब, फिर है अपनी 5% की स्लैब, फिर है 18% की स्लैब, और जो लास्ट स्लैब है 40% की स्लैब। इस बार आईबीपीएस के पेपर में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि 18% की स्लैब में क्या चीजें शामिल है। तो 0% की स्लैब का मतलब होता है उस पर टैक्स जीएसटी नहीं लग रहा है। तो 0% की स्लैब में केवल दो चीजें शामिल हैं, एक है हेल्थ और एक एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो 0% की स्लैब में शामिल है। हेल्थ मतलब कुछ भी जेनेरिक दवाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, 0% के टैक्स में वो चीजें आएंगी जैसे, इसके अलावा आप एजुकेशन के मामले में देख लो तो आपकी जो कॉपी किताबों पे ज्यादा टैक्स लगता था, तो दो चीजों से टैक्स फ्री हो गई, हेल्थ और एजुकेशन। 5% के उसमें आएंगे डेली गुड्स, यानी जो खाने पीने वाली चीजें आती हैं जिसको किचन आइटम बोलते हैं, वो 5% इसमें आएंगी। 18% वाले में वो आते हैं जो मिडिल क्लास लोग एफर्ट करना चाहते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, रंग, या फिर इस तरह की चीजें, या फिर सामान्य स्तर की जो गाड़ियां होगी, स्प्लेंडर, या फिर जो 4 व्हीलर है, जो मिडिल क्लास एफर्ट करना चाह रहा है। 40% की स्लैब को दो भागों में बांटा गया, एक तो लग्जरी और दूसरा आ गया है कौन सा? हेल्थ को जो इफेक्ट डालती हैं जो चीजें, जैसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये आती हैं काय में? इसमें हेल्थ को इफेक्ट डालने में। 40 लग्जरी में वो चाहती हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज,
XUV, लग्जरी जो गाड़ियां आती हैं वो आती हैं काय में, लग्जरी में। तो 40% दो चीजों पे लगेगा, जो हेल्थ पे इफेक्ट डालना ही चीजें और जो लग्जरी आइटम है। 18% उन पे लगेगा जो मिडिल क्लास एफर्ट करना चाहता है चीजें। 5% डेली गुड्स वालों की चीजों पर, जो किचन आइटम है, खाने पीने की चीजें हैं। एक लंबी लिस्ट है इसमें। और 0% उस पर लगता है कि जिसपे हेल्थ और एजुकेशन। आप लोगों को पता है कि अपने फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने इस बार इन्होंने बजट में स्टेटमेंट दिया था कि 12 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख होती है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी बढ़ जाता है तो सारे टैक्स की स्लैबें उस पर लागू हो जाने। तो आपको ये चीज समझना है अच्छे से कि अपने देश में ए टैक्स का सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद अपन इससे आगे चलते हैं। आप ये देखो, आप इनको जानते होंगे, इनकी फोटो दिख रही है। ये बड़े युवा क्रिकेटर हैं भारत देश के, यशस्वी जायसवाल। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यशस्वी जायसवाल एक 6वें क्रिकेटर बन गए, 6 में खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीनों प्रारूपों में, यानी 3 प्रारूप होते हैं। T20 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है 50 ओवर का, और यानी टेस्ट मैच का, यानी टेस्ट। इन्होंने तीनों प्रारूप में सेंचुरी लगा दी है। किसने? यशस्वी जायसवाल ने। वो ऐसे 6वें खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? 6 नंबर के खिलाड़ी। इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले कीर्तिमान रच चुके हैं रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, इसके बाद केएल राहुल, शुभमन गिल, ये क्या काम कर चुके हैं, ऐसा कीर्तिमान रुक चुके हैं। और इसके बाद सुरेश रैना, और इसके बाद 6वें बन गए अपने कौन से? यशस्वी जायसवाल। तो ये 5 खिलाड़ी इससे पहले तीनों प्रारूपों में शतक लगा चुके हैं, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, इससे हम आगे चलते हैं कि आखिरकार इनके बारे में थोड़ा सा और बताना होगा हमें। कि देखो, हमने ये सारी चीजें मेंशन करी हैं, इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गेम से। अभी हाल ही में तो आपको ये याद रखना है कि अगला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना है भारत और श्रीलंका में। कहा? भारत और श्रीलंका में। 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप होना है इंग्लैंड में। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार अपनी महिलाएं वर्ल्ड कप जीती है। आईसीसी महिला T20 चैंपियन ट्रॉफी होना है श्रीलंका में। उससे ज्यादा आपको जो गेम है, ये गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होना है लॉस एंजल्स में, यूएसए में। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम होना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। एक चीज और आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम 2023 में इंडिया 30 में इंडिया में होंगी। ये हो गया है अभी से। 2026 में हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और 30 में इंडिया में होना है अहमदाबाद में। तो इससे पहले इंडिया में एक बार हो चुके हैं, 2010 में दिल्ली में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम। तो अब इंडिया में होंगे 2030 में। इसके बाद आप इन चीजों को भी देख लेना है अच्छे से। तो जो गेम भारत में हो रहे हैं उनको तो आपको याद रखना ही है। खो खो का अगला विश्व कप इंडिया में होना है। कहाँ? इंडिया में। इसके साथ साथ 17वां क्रिकेट एशिया कप भी इंडिया में होना है। तो जो गेम इंडिया में हो रहे हैं उनको तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में माल्टा में होना है। तो आप इन चीजों को देख सकते हो, ये सारी चीजें स्क्रीन पे दी गई हैं आपको, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब इससे अपन आगे चलते हैं। इसके साथ साथ देखो, ये कुछ न्यूज और हैं अभी हाल ही में। जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए जसप्रीत बुमराह। इसके साथ साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का एक नया हेड बना गया संयोग गुप्ता को। संयोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ बन गए। कौन बन गए? सीईओ। वो आप लोगों को पता है आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह। जय शाह हमारे गृह मंत्री है, अमित शाह है, उनके लड़के हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है, सीईओ बन गए संयोग गुप्ता। और जय शाह कौन है? इसके चेयरमैन है। यानी आईसीसी में अपना बोलबाला है, अब अपना दबदबा चलेगा। ठीक है, तो आखिरकार इससे अपन आगे चलते हैं। आप एक चीज और देखो, यूपीआई आपके बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है।
तो आप इस चीज को आपको अच्छे से याद करना है। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मान लिया है, यानी यूपीआई अपना दुनिया का सबसे बड़ा रियल पेमेंट सिस्टम बन गया है सर। तो आपके लिए न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन बन गया अपना यूपीआई। तो इससे पहले अपन देखो आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं। आईएमएफ, आईएमएफ इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इसका हेडक्वार्टर है कहां, यूएसए में। आईएमएफ एस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी स्थापित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1944 में, और ये हुआ था ब्रेटन वुड समिट से। ब्रेटन वुड सम्मेलन से स्थापित हुआ था आईएमएफ। तो आईएमएफ के बारे में हमें और बता दें, आईएमएफ में करीब 190 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 190। इसकी जो हेड हैं वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया, क्रिस्टीना जॉर्जिया, क्रिस्टीना जॉर्जिया यहाँ की हेड है। और आपको एक और चीज बता दें, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, ये आईएमएफ की मुद्रा है, ये हम बता भी चुके हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट आईएमएफ की मुद्रा है, और ये अपना जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसमें जमा करी रहती है, एसडीआर, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, अपना जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उस समय अपन ने 1991 में, उस समय किससे, आईएमएफ से अपन ने लोन लिया था, आईएमएफ से। तो आईएमएफ लोन देता है ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, दो देशों के बीच ट्रेड बढ़े, तो या एक बोलते हैं भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए कौन देता है, आईएमएफ। इसके बाद वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी देखो दोनों एक ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से 1944 में बने थे, तो ये भी बना था ब्रेटन वुड्स समिट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ही ये बना था। तो आपको याद रखना है दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से आए हैं। तो इसमें करीब 189 मेंबर हैं वर्ल्ड बैंक में। और एक सबसे बड़ी बात है, किस चीज के लिए काम करता है, तो इसका नाम है आईबीआरडी, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो एक कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है अपने देश में, जैसे पुल बनना हो, कहीं रोड बनना हो, कुछ बनना हो, तो उसके लिए लोन कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। तो कंस्ट्रक्शन से संबंधित एक्टिविटी हो तो उसको लोन दे देगा वर्ल्ड बैंक। और यदि भुगतान संतुलन को बढ़ाना हो, ट्रेड को बढ़ाना हो, तो उसके लिए लोन देगा आईएमएफ। तो आप लोगों को याद रखना है कि इन दोनों के नेचर अलग अलग हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाल ही में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए लोन किसने दिया है, तो आप आईएमएफ मत लगा देना गलती से, आपके ऑप्शन में आता है, क्योंकि आईएमएफ काय चीज के लिए लोन देता है, केवल ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों को अगर ये चीज अच्छे से पता है तो जो भी करंट में पूछा जाएगा फिर करंट नहीं रहेगा आपके लिए। तो आप अच्छे से, इसके हेड है डेविड मालपास, डेविड मालपास, ठीक है। और एक चीज और बता दें, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की कुछ साथ में सहयोगी संस्थाएं भी काम करती हैं वर्ल्ड बैंक के साथ साथ। उनका नाम है, एक तो वर्ल्ड बैंक का नाम ही है आईबीआरडी, आईबीआरडी। इसके बाद एक होता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसके बाद आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके बाद है मीगा, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। वो एक है आईसीएसडीसी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो ये इससे रिलेटेड एक आईएमएफ की बॉडी है, वर्ल्ड बैंक की बॉडी है। तो आपको याद रखना है 5 संस्थाओं को। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक में कौन सी संस्था शामिल नहीं है, तो आप समझ गए, ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक न्यूज थी। अगर आपके क्वेश्चन, और हाँ आप लोगों को ये बता दे रहे हैं कि आप लोगों को बताना है कि एज ऑफ डूइंग, एज ऑफ डूइंग, डूइंग रिपोर्ट ये कौन सी संस्था निकालती है, बताना है। एज ऑफ डूइंग रिपोर्ट ये कौन सी संस्था निकालती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री सांस्कृतिक क्षेत्रों में ज्यादा काम कर रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, ज्ञान भारतम मिशन। क्या किया है? ज्ञान भारतम मिशन। वो ये देखो क्या काम कर रहा है, पहले हमें बता दें। अपनी जो पांडुलिपियां हैं, जो पुरानी पांडुलिपियां लिखी जाती थी, उनको एकत्रित करेगा, उनको डिजिटल करेगा। पांडुलिपियां वो होती थी जो पेड़ पौधों के पत्तों पे लिखी जाती थी, इन पे लिखी जाती, तो जानकारियां लिखी जाती, तो उनको एकत्रित करने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चला दिया है, ज्ञान भारतम मिशन। तो आखिरकार हम इसको सुनते हैं, ज्ञान भारतम मिशन। पहले, पांडुलिपि विरासत को डिजिटलाइज करने के लिए भारत का एक राष्ट्रीय मिशन दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने देश की प्राचीन ज्ञान संपदा और सांस्कृतिक धरोहर के उद्देश्य से ज्ञान भारतम मिशन महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है। इसका घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई। तो भाई मोदी जी अगर कोई भी योजना चलाते हैं तो उसको आप समझ जाना कि वो इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इसमें क्या काम करना है? पांडुलिपियों को संरक्षित करना है, जो पांडुलिपि है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ साथ अपन आगे चलते हैं ज्ञान भारतम मिशन की यार। आप देखो, ये एक बच्चे का फोटो दिख रहा है। किसका? एक बच्चे का फोटो दिख रहा है। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला बच्चा है। तो इस बच्चे की उम्र 3 साल 7 महीने, अभी कितना? 3 साल 7 मंथ इस बच्चे की उम्र है। अब हम इसके बारे में सुनते हैं कि 3 साल का बच्चा बना दुनिया का सबसे उम्र का फिडे रेटिंग वाला खिलाड़ी। दिसंबर 2025 में वैश्विक शतरंज जगत में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जब मध्य प्रदेश के सागर जिले के मात्र 3 वर्ष का सस्वग कुशवाहा फिडे में रैंकिंग हासिल कर ली है। तो फिडे एक शतरंज से संबंधित संस्था है। इसमें अपने 3 साल के बच्चे ने रैंकिंग हासिल कर ली है। 3 साल में बच्चे अच्छे से चलना नहीं सीखते हैं, उसने देखो इतना बड़ा काम कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि जो नई जनरेशन आ रही है वो कितनी फास्ट आ रही है। अभी कुछ दिन पहले हम घर गए थे, तो हमने अपना मोबाइल ऐसे ही रख दिया। तो जो हम उधर से आए तो हमारा भतीजा उसमें गेम खेल रहा था। तो हमने पूछा उससे, हमने पूछा कि यार इसने कैसे पासवर्ड, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुमने कैसे इस चीज का अंदाज लगा लिया कि, तो वो बोला कि खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ डाल के ट्राई करो। तो बोले हमने आपका नाम ट्राई किया तो खुल गया। तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो ऐसे नहीं सीधे बैठती है, कुछ ना कुछ अप्लाई करती है। तो देखो अब कितनी नई जनरेशन आ गई है। अब कुछ सालों बाद ऐसा होने वाला है कि इस पे कंपटीशन होगा कि भैया तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? बोले 3 साल का। बोले ABCD आती है पूरी? बोले अभी नहीं आती। बोले गुप्ता जी का बच्चा पेट में है, उसको 12 तक पहाड़ी आने लगे। तो ऐसी जनरेशन आने वाली है। बात समझे? तो इन्होंने तो अब सबसे पहले अपन फिडे के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये फिडे क्या है, ये ज्यादा जरूरी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। काय का? फिडे का। फिडे चेस एसोसिएशन से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था है। और आपको एक और बता दें, शतरंज का जो विकास हुआ था वो भारत में हुआ था। भारत में शतरंज की उत्पत्ति कहां हुई थी? भारत में हुई थी। तो एक चीज और बता दें, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, अगले साल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2025 का, वो होने वाला है इंडिया में। कहां? इंडिया में, शतरंज का विश्व कप। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, अगला फिडे वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। तो इससे रिलेटेड एक और न्यूज आपको बता दें, इससे रिलेटेड जो विजेता होता है उसको ग्रांड मास्टर बोलते हैं। क्या? ग्रांड मास्टर। और अपने देश की एक व्यक्ति दिव्या देशमुख, इसने कहा, आपके नाम सुना होगा, दिव्या देशमुख। वो इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन रही है 2025। इस बार के वर्ल्ड कप की क्या क्या रही है? चैंपियन रही है 2025 के वर्ल्ड कप की। पता इंडिया में, ये नेक्स्ट इंडिया में होने वाला है अगला। इसके बाद देखो, दिव्या देशमुख, इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया। किसने? कोनेरू हम्पी। दिव्या देशमुख। ये जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था जॉर्जिया में। कहा?
जॉर्जिया। तो आपको याद रखना है कि अपनी दिव्या देशमुख जॉर्जिया में इनको वर्ल्ड कप में हराया था, और ये पांप एक बच्चा है जो रेटिंग प्राप्त कर गया इसमें। तो इस बार की चैंपियन कौन नहीं है? दिव्या देशमुख। और आपको पता होगा कि जो सबसे पहला जो इंडिया का ग्रैंड मास्टर बना था वो बने थे विश्वनाथ आनंद। कौन बना था? विश्वनाथ आनंद। इनका नाम सुना होगा आपने। बड़े फेमस चेस के खिलाड़ी थे जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया में। इसके साथ साथ एक बड़ा चर्चा में नाम रहता है डी गुकेश। ये चेस से रिलेटेड एक बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, तो आपको इन चीजों को याद रखना है। दिव्या देशमुख का नाम पूछ सकते हैं जो इस बार चैंपियन रही हैं। तो डी गुकेश एक फेमस खिलाड़ी है। विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, और ये बच्चा तो है ही, इसने कीर्ति नाम रच दिया है। इसके बाद अपन चलते हैं अगली न्यूज कि भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी 12 साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी। क्या खोली? अलकनंदा गैलेक्सी। तो ये राशि जैन और योगेश बड़ोदकर ने 2025 में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करती हुई अलकनंदा नामक एक नई सर्पिल गैलेक्सी खोद दी है। तो आप ये देखो भाई, दो व्यक्तियों ने, उनका नाम क्या है? राशि जैन और योगेश बड़ोदकर ने एक अंतरिक्ष में एक नई गैलेक्सी खोज दी है। तो सबसे पहले तुम लोग जानते हो जो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी गैलेक्सी होती है, देखो ये दिख रही है आपको, पिक्चर बनाए देखो, हजारों तारों, सूर्य, प्लेनेट, इन सारों के समूह को बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। अपनी जो इंडिया की जिस गैलेक्सी पे अपन रह रहे हैं उसका नाम है क्या? मिल्की वे। और इसका पूरा नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध। तो आप एक चीज देख सकते हो, इस गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के अंदर अपने पृथ्वी जैसी हजारों पृथ्वियां हैं, लाखों पृथ्वियां। और ऐसी देखते, एक तो पृथ्वी से बड़ी ऐसी ऐसी लाखों पृथ्वियां हैं एक गैलेक्सी में। और ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां हैं इस ब्रह्मांड में। कैसी? करोड़ों गैलेक्सियां। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ी ये दुनिया है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आप इस चीज से अंदाज लगा सकते हो। तो ये गैलेक्सी खोजी गई अभी हाल ही में। तो आपको याद रखना है कि अपनी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो उस याद रखना है, खोजा किसने? राशि जैन, योगेश बड़ोदकर। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, और आगे मिलते रहेंगे। आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए। और ठीक है, तो गुड नाइट।